इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ राजा नहीं बल्कि युग बदलने वाले योद्धा होते हैं। यह है कहानी रतनगढ़ के वीर राजा अर्जुन देव की। एक राजा जिसने वचन लिया कि जब तक उसकी धरती का एक भी नागरिक भूखा है वह चैन से नहीं बैठेगा। पर किस्मत ने उसके सामने एक साथ दो चुनौतियां खड़ी कर दीं, भूख और युद्ध। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब एक राजा का साहस, त्याग और प्रतिज्ञा ने पूरे युग की दिशा बदल दी। रतनगढ़ की धरती पर सुबह का सूरज सुनहरी किरणों के साथ फैला था। राजा अर्जुन देव किले की प्राचीर पर खड़े दूर तक फैले अपने राज्य को निहार रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो मन में कोई गहरी प्रतिज्ञा बस गई हो। सभा में उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, जब तक इस धरती का एक भी नागरिक भूखा सोएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनका यह वचन पूरे राज्य में गूंज गया और लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी। पर यह वचन जितना महान था उतना ही कठिन भी, क्योंकि सीमा पर दुश्मनों की नजरें रतनगढ़ पर टिक चुकी थीं। अर्जुन देव जानते थे उन्हें एक साथ भुखमरी और आक्रमण दोनों से लड़ना होगा। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, फसल की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है और सीमाओं की रक्षा भी। इस तरह एक राजा ने अपना जीवन जनता के लिए अर्पित करने की ठानी। कुछ ही दिनों बाद रतनगढ़ पर संकट के बादल गहराने लगे। उत्तर दिशा से एक विशाल सेना बढ़ रही थी, जिसका नेतृत्व क्रूर सेनापति जरसिंह कर रहा था। जरसिंह का उद्देश्य सिर्फ रतनगढ़ को जीतना नहीं बल्कि उसकी गरिमा को मिटाना था। गांव-गांव में अफवाहें फैलने लगीं, दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमें बचना मुश्किल है। अर्जुन देव ने दरबार में घोषणा की, हम डरे नहीं, डटकर लड़ेंगे। ये हमारी धरती है और इसे बचाना हमारा धर्म है। राजा ने सैनिकों को प्रेरित किया और कहा, हर तलवार तब तक नहीं थमेगी जब तक आखिरी सांस बाकी है। उन्होंने गुप्त रूप से किसानों को सुरक्षित स्थान पर भेजने और अनाज के भंडार छुपाने का आदेश दिया। युद्ध की तैयारियां तेज हो गईं और रतनगढ़ एक अजेय किले की तरह सजने लगा। सुबह का आसमान लाल था, मानो खुद प्रकृति युद्ध की आहट सुन चुकी हो। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर रतनगढ़ के वीर, दूसरी ओर जरसिंह की विशाल सेना। नगाड़ों की गूंज और रणघोष ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। अर्जुन देव ने अपनी तलवार उठाई और कहा, आज हमारी जीत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए होगी। युद्ध के पहले ही प्रहार में दुश्मन की कई टुकड़ियां पीछे हट गईं, पर उनकी संख्या कम नहीं हुई। तीर, भाले और तलवारों की टकराहट से मैदान गूंज उठा। रतनगढ़ के सैनिक अपनी धरती की रक्षा में जान लुटा रहे थे। राजा अर्जुन देव हर मोर्चे पर खुद मौजूद थे, जिससे सैनिकों का उत्साह और भी बढ़ गया। युद्ध कई घंटों से जारी था और दोनों पक्ष थक चुके थे। तभी जरसिंह ने अपनी सबसे ताकतवर टुकड़ी को मैदान में उतार दिया। उनके वार इतने प्रचंड थे कि रतनगढ़ के कुछ हिस्से डगमगाने लगे। अर्जुन देव ने महसूस किया कि अगर अब निर्णायक प्रहार नहीं किया गया तो हार निश्चित है। उन्होंने अपने सबसे करीबी योद्धाओं को साथ लिया और सीधा जरसिंह की ओर बढ़े। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। घायल होने के बावजूद अर्जुन देव ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक तेज वार से जरसिंह की ढाल तोड़ दी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह पल युद्ध का निर्णायक मोड़ बन गया। सूरज ढलने लगा था और युद्ध का मैदान लालिमा में डूब चुका था। रक्त से सनी धरती जैसे उस बलिदान की गवाही दे रही थी जो आज हुआ था। दोनों सेनाएं थक चुकी थीं, पर दिलों में आग अब भी जल रही थी। रतनगढ़ के सिपाही अपने राजा की वीरता देखकर
गर्व से भर उठे थे। राजा अर्जुन देव ने घायल होने के बावजूद अंतिम प्रहार किया और दुश्मन सेनापति को धराशायी कर दिया। दुश्मन सेना अपने सेनापति के गिरते ही पीछे हटने लगी। युद्ध का अंत हो चुका था, पर वीरता की यह कहानी युगों तक सुनाई जाने वाली थी। प्रजा अपने राजा को देखने दौड़ी और उनके चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद मांगा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस मिट्टी के हर बेटे की है। किले के बुर्जों पर विजय के नगाड़े बजने लगे और पूरा रतनगढ़ खुशियों में डूब गया। इस तरह एक राजा की वीरता, वचन और त्याग ने आने वाली पीढ़ियों को साहस और सम्मान का सबक दे दिया। उस दिन रतनगढ़ ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि अपनी गरिमा, अपना स्वाभिमान और अपनी आत्मा भी बचा ली। राजा अर्जुन देव का वचन, उनकी वीरता और उनका त्याग, यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस का दीपक बन गया। आज भी जब रतनगढ़ की हवाओं में नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है, तो लगता है जैसे वह राजा अब भी अपनी धरती की रक्षा में खड़ा हो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है एक सत्य गाथा,